दोस्तों सोचिए, अगर आप ऐसे मुसलमानों के बारे में सुने जो दिखने में पूरी तरह चीनी हो, जिनकी ज़बान चीनी हो, जिनका लिबास चीनी हो, लेकिन जिनकी नमाज वही हो जो मक्का और मदीना में पढ़ी जाती है, तो शायद पहली बार में दिमाग उलझ जाए, क्योंकि आमतौर पर हम मुसलमान की पहचान किसी ख़ास नस्ल या मुल्क से जोड़कर देखते हैं। लेकिन चीन में रहने वाले हुई मुसलमान इस सोच को पूरी तरह बदल देते हैं। हुई मुसलमान कोई बाहर से आई हुई कौम नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जिनकी जड़ें चीन की ही ज़मीन में है, और यही बात उनकी कहानी को सबसे अलग और सबसे अहम बना देती है। हुई मुसलमानों की कहानी मस्जिदों से नहीं बल्कि उन लोगों से शुरू होती है जो 7वीं और 8वीं सदी में अरब, फारस और सेंट्रल एशिया से चीन पहुंचे। ये लोग फौज नहीं थे, ये ताजिर थे, व्यापारी थे, ये इल्म वाले लोग थे, और ये वो लोग थे जो कारोबार के साथ साथ अपना दीन भी लेकर आए। जब ये लोग चीन के बंदरगाहों और शहरों में बसे तो उन्होंने खुद को बाकी आबादी से अलग नहीं किया, बल्कि लोकल समाज के साथ रिश्ता बनाया। उन्होंने शादियाँ की, उन्होंने चीनी ज़बान सीखी, और धीरे धीरे उनका दीन उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। यही से हुई मुसलमानों की पहचान बनने लगी, जो न पूरी तरह अरब थे, न फारसी, और ना ही पूरी तरह अलग चीनी, बल्कि एक ऐसा समाज जो चीनी होने के साथ मुसलमान भी था। हुई मुसलमानों की सबसे ख़ास बात यही रही कि उन्होंने कभी अपनी अलग कौमी पहचान बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि जिस समाज में रहे उसी का हिस्सा बने। उन्होंने अपने नाम बदले लेकिन अपना ईमान नहीं बदला। उन्होंने अपने कपड़े बदले लेकिन अपनी नमाज नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने घरों की बनावट चीनी रखी लेकिन अपने दिलों में कुरान को जिंदा रखा। यही वजह है कि हुई मुसलमानों की मस्जिदें देखने में चीनी मंदिरों जैसी लगती है, लेकिन अंदर की इबादत पूरी तरह इस्लामी होती है। चीन के कई हिस्सों में हुई मुसलमान सरकारी अफसर बने, कारोबारी बने, और समाज में इज्जत की नज़र से देखे गए, क्योंकि उन्होंने कभी टकराव का रास्ता नहीं चुना, बल्कि सब्र और समझदारी से अपनी मौजूदगी बनाई। हुई मुसलमानों का इस्लाम चीन में एक खामोश लेकिन मजबूत मौजूदगी बन गया, और यही वजह है कि सदियों तक उनका दीन जिंदा रहा। चाहे चीन में हुकूमत बदली, चाहे राजवंश बदले, हुई मुसलमान हर दौर में खुद को हालात के मुताबिक ढालते रहे, लेकिन अपने ईमान से पीछे नहीं हटे। तांग डायनेस्टी से लेकर सोंग डायनेस्टी और मिंग दौर तक हुई मुसलमान चीन की समाजी जिंदगी का हिस्सा बने रहे। उन्होंने मस्जिदों को सिर्फ इबादत की जगह नहीं बल्कि समाजी मेल मिलाप का मरकज़ बनाया, जहां लोग जमा होते थे, बच्चे इल्म सीखते थे और बुजुर्ग अपने तजुर्बे बांटते थे। हुई मुसलमानों के उलेमा ने इस्लाम की तालीम को चीनी माहौल के मुताबिक पेश किया ताकि आम लोग समझ सके। यही वजह है कि हुई समाज में इस्लाम कभी बाहरी मजहब नहीं बना, बल्कि घर का हिस्सा बन गया। लेकिन ये सफ़र इतना आसान भी नहीं था। कई दौर ऐसे आए जब बाहरी असर रखने वालों पर शक किया गया और मुसलमानों को भी उसी नज़र से देखा गया। लेकिन हुई मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि वो खुद को विदेशी साबित नहीं होने देते थे। वो कहते थे, हम इसी मुल्क के हैं, यही हमारी ज़मीन है और यही हमारा घर है। इस सोच ने उन्हें बहुत बड़े टकराव से बचाए रखा। हुई मुसलमानों की ज़िंदगी में मस्जिद सिर्फ नमाज की जगह नहीं थी, बल्कि पहचान की हिफाजत का ज़रिया थी, जहां बिना शोर किए, बिना नारे लगाए अपने दीन को अगली नस्ल तक पहुंचाया गया। और यही वजह है कि आज भी चीन के कई शहरों में हुई मुसलमान उसी तरह मौजूद है जैसे सदियों पहले थे। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती, क्योंकि हुई मुसलमानों की इस खामोश मौजूदगी के बरअक्स चीन में एक और मुस्लिम समाज भी था जिसने अपनी पहचान को बिल्कुल अलग तरीके से संभाला, और यही फ़र्क आगे चलकर दोनों के रास्तों को अलग कर देता है। हुई मुसलमानों ने समाज में घुलकर अपने दीन को बचाया, जबकि कुछ और मुसलमानों ने अपनी ज़मीन, अपनी ज़बान और अपनी अलग पहचान को पहली जगह दी। और यही फ़र्क चीन में इस्लाम की कहानी को दो अलग हिस्सों में बांट देता है। इस फ़र्क को समझे बिना न हुई मुसलमानों की कहानी पूरी होती है
और न ही चीन में इस्लाम की पूरी तस्वीर सामने आती है। और यही से ये कहानी अगले हिस्से की तरफ बढ़ती है, जहां हम देखेंगे कि हुई मुसलमानों की ये रणनीति कैसे काम करती रही और किन हालात में उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब कहानी उस जगह पहुंचती है जहां ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि हुई मुसलमानों ने जिस रास्ते को चुना वो सिर्फ मजबूरी नहीं बल्कि एक सोची समझी जिंदगी की रणनीति थी। हुई मुसलमानों ने कभी भी अपने दीन को अपनी कौमी पहचान से ऊपर या नीचे नहीं रखा, बल्कि दोनों को साथ लेकर चले। उन्होंने ये मान लिया था कि अगर उन्हें चीन की सरजमीन पर रहना है तो उन्हें इसी समाज का हिस्सा बनना होगा। इसी वजह से हुई मुसलमानों ने न तो अपनी अलग जबान बनाई, न ही अपनी अलग सियासी पहचान खड़ी की, बल्कि जहां रहे वही के कानून, तहजीब और तौर तरीकों के साथ जीना सीख लिया। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अपने दीन की बुनियादी बातों पर कभी समझौता नहीं किया। नमाज, रोज़ा, हलाल और निकाह जैसे उसूल उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बने रहे। हुई मुसलमानों की यही खूबी उन्हें बाकी समाज से अलग भी बनाती थी। हुई मुसलमानों की यही खूबी उन्हें बाकी समाज से अलग भी बनाती थी और करीब भी। यही वजह है कि कई चीनी हुक्मरानों ने हुई मुसलमानों को शक की नज़र से नहीं बल्कि भरोसे की नज़र से देखा। उन्हें सरकारी कामों में जगह मिली, उन्हें तिजारत में आज़ादी मिली और कई बार उन्हें अलग से दबाने की कोशिश भी नहीं की गई। हुई मुसलमानों ने अपने बच्चों को दो तरह का इल्म दिया, एक तरफ चीनी तालीम ताकि वो समाज में आगे बढ़ सके और दूसरी तरफ दीन की तालीम ताकि उनकी पहचान जिंदा रहे। मस्जिदें उनके लिए सिर्फ सजदे की जगह नहीं थी बल्कि वो स्कूल भी थी जहां अगली नस्ल को बिना शोर किए इस्लाम सिखाया जाता था। यही वजह है कि हुई मुसलमानों का इस्लाम किताबों से ज़्यादा ज़िंदगी में नज़र आता है। उनका दीन उनके अखलाक में दिखता है, उनके कारोबार में दिखता है और उनके रिश्तों में झलकता है। लेकिन ये भी सच है कि हर दौर उनके लिए आसान नहीं रहा। कुछ वक्त ऐसे भी आए जब बाहरी मजहबों से जुड़े लोगों पर शक बढ़ा और मुसलमान भी उसी दायरे में आ गए। लेकिन हुई मुसलमानों ने इन हालात का सामना भी उसी तरीके से किया जैसे वो हमेशा करते आए थे, खामोशी, सब्र और समाज से जुड़े रहकर। उन्होंने कभी अलग होकर टकराव का रास्ता नहीं चुना, बल्कि हर बार ये साबित किया कि वो इसी मुल्क का हिस्सा है। यही वजह है कि जब भी मुश्किल दौर गुजरा, हुई मुसलमान पूरी तरह ख़त्म नहीं हुए, बल्कि वक्त के साथ फिर संभल गए। अगर हम आज के चीन को देखें तो हुई मुसलमान कई शहरों में खुले तौर पर मौजूद है। उनकी मस्जिदें खड़ी है, उनके बाजार चल रहे हैं और उनकी ज़िंदगी उसी तरह आगे बढ़ रही है जैसे सदियों पहले चलती थी। ये इस बात का सबूत है कि हुई मुसलमानों की रणनीति कामयाब रही। लेकिन इसी कहानी का दूसरा पहलू भी है और यही वो जगह है जहाँ चीन में इस्लाम की तस्वीर दो हिस्सों में बट जाती है। हुई मुसलमानों के उलट चीन में एक और मुस्लिम समाज था जिसने अपनी पहचान को समाज में घुलाकर नहीं बल्कि अलग रख कर बचाने की कोशिश की। ये लोग अपनी ज़बान, अपनी ज़मीन और अपनी तहजीब के साथ इस्लाम को जीते रहे और यही वजह है कि उनका रास्ता हुई मुसलमानों से अलग हो गया। यही लोग आगे चलकर उइगर मुसलमान कहलाए। हुई मुसलमानों और उइगर मुसलमानों के बीच फ़र्क सिर्फ नस्ल का नहीं था बल्कि सोच का था। हुई मुसलमान कहते थे हम चीनी हैं और मुसलमान हैं, जबकि उइगर मुसलमान कहते थे हम पहले अपनी पहचान है फिर बाकी सब। यही फ़र्क आगे चलकर उनके हालात को अलग दिशा में ले गया और इसी फ़र्क को समझे बिना चीन में इस्लाम की पूरी कहानी अधूरी रह जाती है। हुई मुसलमानों की कहानी हमें ये सिखाती है कि इस्लाम किसी एक शक्ल में बंधा हुआ नहीं है। ये हर ज़मीन पर अलग तरीके से जिया जा सकता है, कहीं घुल कर, कहीं अलग रहकर और कहीं दोनों के बीच संतुलन बनाकर। हुई मुसलमानों ने संतुलन का रास्ता चुना और उसी रास्ते ने उन्हें सदियों तक जिंदा रखा। आज जब हम चीन में इस्लाम की बात करते हैं तो हुई मुसलमान उसकी सबसे खामोश लेकिन सबसे मजबूत मिसाल बनकर सामने आते हैं, क्योंकि उन्होंने बिना नारे, बिना टकराव और बिना दिखावे के अपने दीन को अगली नस्ल तक पहुंचाया। और यही वजह है कि उनकी कहानी सिर्फ चीन के मुसलमानों की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक सबक बन जाती है। हालात चाहे जैसे भी हो,
अगर समझदारी और सब्र से रास्ता चुना जाए तो पहचान भी बचाई जा सकती है और दीन भी। और यही हुई मुसलमानों की कहानी पूरी होती है। लेकिन ये कहानी यही रुकती नहीं, क्योंकि अब बारी है उन मुसलमानों की जिनका सफर बिल्कुल अलग रहा, जिनकी जिंदगी उनकी जमीन से जुड़ी रही और जिनका इतिहास आज सबसे ज्यादा सवालों के बीच खड़ा है। अगली वीडियो में हम उइगर मुसलमानों के इतिहास को उसी डिटेल के साथ समझेंगे ताकि चीन में इस्लाम की कहानी पूरी तरह साफ होकर हमारे सामने आए। तो हम मिलते हैं उइगर मुसलमानों की हिस्ट्री के बारे में एक नया वीडियो लेकर। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।